हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में हमने लास्ट दो वीडियो में देखा था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको मॉड्यूलेशन का प्रोसेस तो पता है कि मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं। हमारे पास होता है एक कैरियर सिग्नल और एक होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल। हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के फीचर को, प्रॉपर्टीज को हम लोग वेरी कराते हैं। ठीक है, एंड इस वेरिएशन के प्रोसेस करने के बाद जो हमें एंड मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी कराएंगे। किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी कराएंगे। एंड इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को क्या करना, वेरी कराना, ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड को वेरी कराना है इन अकॉर्डेंस विद किसके किसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर वेव अनचेंज इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम लोग वेरी कराएंगे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, और कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी और फेज को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। केवल हम लोग क्या करेंगे, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे। ठीक है, और इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो व्हेन द मॉड्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल मींस मैसेज सिग्नल जब अप्लाई होता है कैरियर सिग्नल पे, तो उसका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या करेगा, राइज और फॉल करेगा। किसके अकॉर्डिंग राइज और फॉल करेगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा। और कैरियर सिग्नल का हमारा फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा चेंज नहीं होगा। वो बिफोर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और फेज को हम चेंज नहीं करेंगे, केवल हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। और सॉरी, फ्रीक्वेंसी को नहीं, उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी और फेज को कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। ठीक है, केवल हम लोग उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये हमारा है मैसेज सिग्नल और ये हमारा है कैरियर सिग्नल, और ये जो इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो ये ब्लू वाला है ना, ये हमारा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेशन करने के बाद जो हमारा सिग्नल मिला वो है। तो देखिए, हम लोग क्या करना है कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है, इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग इसके, ये जो कैरियर सिग्नल है इसके एम्पलीट्यूड को हमें वेरी कराना है। मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड जब जब बढ़ रहा है तो इसके भी एम्पलीट्यूड को हमको उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना है। जब इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड को घटाना है। जब इसका मिनिमम जा रहा है तो इसका भी इसको मिनिमम करना है। जब ये मैक्सिमम जा रहा है तो उस टाइम इसका भी मैक्सिमम करना है। तो जब हम इस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इसके अकॉर्डिंग जब हम वेरी कराएंगे तो ये हमारा कैरियर सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा। जो इसके अंदर जो ब्लू वाला है ना, ऐसे ये वेरी करता है। ठीक है, तो देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि जब मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम होगा उस वक्त इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए, उसी वक्त इसका मैक्सिमम है। इसका मैक्सिमम किस टाइम पे है, ठीक इसके जस्ट उसी टाइम पे। जिस टाइम पे इसका मिनिमम होगा उसी टाइम पे इसका भी मिनिमम होना चाहिए। इसका मिनिमम ये है और ये रहा मिनिमम। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो अगर मैं लेट सपोज ये मान लिया जाए कि ये जो मैसेज सिग्नल है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस एम से माइनस एम तक वेरी कर रहा है, और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड प्लस एसी से माइनस एसी तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए एम प्लस ए सी। मतलब इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर हम ऐड कर दें तो हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और अगर हमें इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसको क्या करेंगे, ए सी माइनस ए एम, मतलब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड माइनस इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर हम माइनस कर दें तो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिग्नल का फॉर्म चेंज होता है। ये हमारा कैरियर सिग्नल था और ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जो ये ब्लू वाला फॉर्म है। अभी देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेलप शेप। इन्वेलप शेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शेप बन रहा है ना, ये और ये नीचे से, ये एक कैसा एक क्लोज शेप बन रहा है ना, ये क्लोज शेप बन रहा है। तो इस क्लोज शेप को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वेलप शेप। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है कि वो क्लोज शेप नहीं बनाया है, तो हमारा सिग्नल ऐसे वेरी करता है।
ठीक है। पहले तो हमारा सिग्नल ऐसे था, इंफॉर्मेशन सिग्नल, हमारा कैरियर सिग्नल ऐसे था। जब हम कैरियर सिग्नल को इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग जब हम वेरी कराते हैं तो वो ऐसे वेरी करने लगता है। ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी और दोनों का फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है, केवल क्या वेरी किया है, एम्पलीट्यूड। ठीक है। और वही इसको ये शेप मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, क्यों नहीं बनाया, ताकि दिखे आपको सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल किस फॉर्म में जाता है, ये देखने के लिए मैंने वो शेप चेंज नहीं किया। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैसे सिग्नल का फॉर्म चेंज होता है। क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, हम लोग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, वेरी कराते हैं, किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये जो होल प्रोसेस जो हम लोग करते हैं ना मॉड्यूलेशन का, किस हेल्प से करते हैं, मॉड्यूलेटर की हेल्प से। उस सर्किट को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं। अभी क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड निगेटिव साइकिल ऑफ द कैरियर वेव किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बोलिए या इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलिए या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलिए, तीन चार नाम है। Carrier then consists of the sine wave whose amplitude follow the amplitude variation of the modulating signal। मतलब कैरियर का जो साइन वेव होगा, जो उसका ओरिजिनली ये जो साइन साइन वेव था, ये वाला जो साइन वेव था, ये किसको फॉलो करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के जो साइन वेव होगा उसको फॉलो करेगा। और इसका फॉर्म कैसा बन जाएगा, इन्वेलप फॉर्म बनेगा। कैरियर सिग्नल का जो मॉड्यूलेटिंग करने के बाद जो कैसा फॉर्म बनता है, इन्वेलप वाला फॉर्म बनता है। अभी हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये है कि ये सिंपलेस्ट मॉड्यूलेशन है, बहुत ही आसान होता है। इसका जो सर्किट होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है। मॉड्यूलेशन का भी सर्किट और डीमॉड्यूलेशन का भी सर्किट बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कोई भी, इस सर्किट में कोई भी अलग से स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसका जो सर्किट होता है बहुत ही सस्ता मिलता है। ठीक है। कॉस्ट भी इसमें जीरो होगा, सिंपल होगा, सर्किट सिंपल होगा, कॉस्ट भी जीरो होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने में भी कोई झंझट नहीं होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पावर ज़्यादा यूज करता है। ठीक है। इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा है, बिजली बिल मतलब का ज़्यादा आएगा। और इसका जो बैंडविड्थ जो ये लेता है ना, वो हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी के 2 गुना लेता है। मतलब ये बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम करता है। और इसमें नॉइज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज बहुत ज़्यादा आता है, नॉइज के साथ ये मिक्सअप हो जाता है। मतलब नॉइज सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ आसानी से ये मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड का क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है एंड इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा कोर्स डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप पूरा का पूरा सिलेबस एक ही चैनल पर आसानी से कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।